इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इसके बारे में आज समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब है प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, आप किसी से भी कुछ पूछते हैं, जैसे प्रश्न करते हैं, जैसे तुम कौन हो, जैसे में कहते हैं क्या आप डॉक्टर हो। आप किसी से पूछते हैं तो आपका जवाब, वो डॉक्टर होगा तो हाँ कहेगा, नहीं होगा तो आपका वो कहेगा डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। या आप किसी से पूछते हैं क्या क्या वे लोग कवि है, तो वो कहे, अगर उसको पता रहेगा तो कहेगा हाँ, या तो नहीं कहेगा। तो ये क्या है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मतलब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कुछ दिया है, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं। मतलब क्या, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार ए एम इज आर से शुरू करें। यानी कि वही पूछ रहा है, जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य का इंग्लिश बनाना है, मतलब पूछेगा तो क्या से शुरू होगा। यानी कि मतलब क्या, जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य पूछेगा तो कुछ प्रश्नवाचक वाक्य किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या ए एम इज आर से बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया किताबी ज्ञान। अब चलते हैं कॉपी पर और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल में जैसे दिया है, क्या हम लोग गरीब, जैसे एग्जाम्पल में है क्या हम लोग गरीब है। तो आप किसी से भी प्रश्न पूछेंगे तो वो आपको यस या नो, गरीब होगा तो हाँ कहेगा, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। या आप किसी से भी पूछते हैं, जैसे क्या वह भूखा है। यानी क्या वह भूखा है। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, यानी कि इस वाक्य के उपयोग क्या से, यानी कि इस वाक्य में क्या उपयोग हुआ है, यानी कि क्या से शुरू हुआ है, यानी क्या लगा है, इसलिए ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू हुआ है, इसलिए क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या वह राम है, यानी कि क्या वह राम है। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मतलब क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप ऐसे समझिए, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको मॉनिटर बना दिया जाता है। तो आप किसी विद्यार्थी या स्टूडेंट से पूछते हैं क्या आपको याद है, तो मतलब क्या, उससे आप पूछते हैं कुछ प्रश्न से, क्या आपको याद है, तो उसको याद होता है तो कहता है हाँ, या नहीं याद होता है तो कहता है नहीं। तो क्या होता है, यही है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि किसी से भी कुछ पूछना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर भी कुछ दिया है, वही जो किताब में दिया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद बनाते समय ए एम जार से शुरू करना है, वो किताब में दिया है। तो इसको कैसे बनाना है, जैसे आप लोग पहले बना रहे थे वह राम है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। क्योंकि वह लड़का के लिए प्रयोग हुआ है तो इसलिए वह का स्पेलिंग ही होगा। अगर वह लड़की के लिए प्रयोग होगा तो उसका स्पेलिंग सी होगा। तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज। और राम के स्पेलिंग क्या होता है, RAM, राम। तो क्या वह राम है, तो ही इज राम लिखेंगे, इसका स्पेलिंग यानी कि ट्रांसलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट लिखा है, अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार। जब भी आप अनुवाद बनाएंगे तो AM इज आर से ही शुरू करेंगे। तो
पहले शुरू में क्या दिया है, ही से शुरू नहीं करना है, इज से शुरू करना है, या तो एम से शुरू करना है या तो आर से शुरू, यानी कि जिसके साथ जो लगेगा उससे ही शुरू करना है। ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज से शुरू करेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद राम लिखेंगे। जैसे हम इसको बना के बताते, जैसे हिज राम है तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इज को लिखेंगे, यानी कि इज, कि आई एस इज, इज के बाद किसको लिखेंगे, ही, इज ही, और उसके बाद किसको लिखेंगे, राम, यानी कि आर ए एम, राम। तो इज ही राम, यानी क्या वह राम है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज ही राम। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं, क्या वह भूखा है, इसी वाला को लो, क्या वह भूखा है, तो भूखा, क्या वह, जैसे मैं एग्जाम्पल में लो, क्या वह, क्या वह भूखा है, भूखा है, तो यहाँ पर वह भूखा है, पहले इसको आप समझो, वह भूखा है, वह क्या स्पेलिंग क्या होता है, ही, ही के साथ क्या लगेगा, इज, और हंगरी, हंगरी भूखा का स्पेलिंग क्या होता है, हंगरी, HUNGRY, हंगरी, RY होगा, हंगरी, हंगरी मीन्स क्या होगा। तो इसमें क्या लगा है, इसलिए, यानी कि क्या है, इसमें क्या लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका वाक्य पहले किससे बनेगा, इज से। तो पहले इज लिखेंगे, उसके बाद पहले इज के बाद लिखेंगे ही के बाद क्या लिखेंगे, हंगरी, यानी कि HUNGRY, हंगरी, यानी क्या वह भूखा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज ही हंगरी, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे क्या तुम बहरे हो, जैसे एग्जांपल हो, क्या तुम बहरे हो, बहरे हो, यानी कि आपको ऐसे समझे, जैसे जैसे ही के साथ क्या लगेगा, इज, और यू के साथ क्या लगेगा, आर, और सी, और क्या है, SHEC, सी क्या लड़की के लिए उपयोग होता है, सी के साथ क्या लगेगा, इज, और ही क्या लड़का के लिए उपयोग होता है, ही सी, और इट के साथ क्या लगेगा, इज। तो ये शब्द मतलब ये शब्द जहाँ भी होगा तो आपको यू से नहीं, आर से शुरू करके फिर यू लिखना है, उसके बाद जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका स्पेलिंग, जैसे क्या, तुम बहरे हो, तो तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू, तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू मतलब क्या होता है, तुम या तुम लोग, तो तुम के स्पेलिंग है यू के साथ क्या लगा है, आर। तो पहले हम यू नहीं लिखेंगे, पहले हम आर को लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या लगा है, यानी कि क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, क्या तुम बहरे हो। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, तो जो भी आप तुम के स्पेलिंग होता है यू के साथ क्या लगता है, आर। तो आर को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद यू को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, यानी कि क्या, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी कि क्या लगेगा, क्या लगेगा मतलब क्या, प्रश्नवाचक सेंटेंस रहेगा, तो यू के साथ क्या लगता है, आर। तो यू नहीं लिखेंगे, पहले आर लिखेंगे, तो आर, आर, आर के साथ आर, आर के बाद क्या लिखेंगे, यू। क्यों, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, तो लेकिन यहाँ पर पहले आर लिखेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे, यू, आर यू, और फिर बहरा का स्पेलिंग क्या होता है, डिफ, यानी कि DEF, डिफ, यानी क्या तुम बहरे हो, तो RU डिफ, इसका स्पेलिंग हो जाएगा। अगर तुम बहरे हो रहेगा तब होगा यू के साथ क्या लगेगा, RUR डिफ, यानी कि DEF डिफ। क्या तुम बहरे हो, तो UR डिफ होगा। इतना सेंटेंस रहेगा तब ये स्पेलिंग होगा UR डिफ। अगर इसमें क्या लगा रहेगा तो आर पहले आ जाएगा, फिर यू आएगा, फिर डिफ आएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पर, इसका एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलिए, तो इसका एक्सरसाइज 5 है। तो यहाँ पर दिया है, क्या मैं दोषी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्या मैं दोषी हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, AM। तो पहले AM लिखेंगे, AM के बाद क्या लिखेंगे, AMI, और फिर दोषी का स्पेलिंग क्या होता है,
गिल्टी, GUILTY, गिल्टी मतलब क्या मैं दोषी हूँ। तो MI गिल्टी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे देखो, क्या मैं बुरा हूँ, तो पहले देखो मैं बुरा हूँ, तो मैं बुरा हूँ, तो क्या मैं बुरा हूँ, तो मैं का स्पेलिंग पहले देखो, मैं का स्पेलिंग क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, AM। तो इसमें क्या लगा है, यानी कि इस जो भी वाक्य है, मतलब इस ये जो भी वाक्य है उसके पहले क्या लगा है, क्या, मतलब इसमें क्या का उपयोग हुआ है, इसलिए आई की जगह पर क्या हम AM से शुरू करेंगे, उसके बाद आई का, उसके बाद जो भी है बुरा है चाहे अच्छा है, फिर उसका स्पेलिंग स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या मैं बुरा हूँ, तो मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, AM। तो पहले हम किसका उपयोग करेंगे, AM। तो पहले हम AM लिखेंगे और फिर आई, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई। तो AMI, और बुरा का स्पेलिंग क्या होता है, बैड, यानी कि BAD, बैड मतलब क्या मैं बुरा हूँ, तो I बैड, सॉरी AMI बैड होगा इसका ट्रांसलेशन। जैसे देखो, क्या आप तैयार हो, तो क्या आप तैयार हो, सॉरी क्या आप तैयार है, तो आप तैयार है, तो यू मतलब तुम या आप, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो पहले क्या लिखेंगे, आर यू, और तैयार के स्पेलिंग क्या होगा, रेडी, यानी कि READY, रेडी मतलब क्या आप तैयार है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आर यू रेडी। जैसे क्या हम लोग डरपोक है, तो इसमें देखो क्या लगा है, इसमें भी, यानी कि क्या ये इंट्रोगेटिव है। तो हम लोग के स्पेलिंग क्या होता है, वी, यानी कि WEV, वी के साथ क्या लगता है, आर। तो हम वी पहले तो हम वी लिखते थे, लेकिन हम वी पहले नहीं लिख के पहले हम इसको लिखेंगे, आर को, यानी कि आर के बाद लिखेंगे वी को, आर वी। उसके बाद डरपोक के स्पेलिंग, आप डरपोक के बारे में जिक्र कर रहा है, यानी कि क्या हम लोग डरपोक है, तो हम लोग के तो स्पेलिंग होता है वी के साथ लगता है आर। तो हम पहले वी के नहीं लिखेंगे, पहले हम आर को लिखेंगे, उसके बाद वी लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, इसलिए जब भी आपको क्या लगेगा, तो पहले जिसका जिक्र होगा वो ने जिस मतलब वी मतलब हम लोग होगा, और जिसके साथ जो लगेगा, आर लगेगा, ही लगेगा, इज लगेगा, तो पहले वे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ये, जो जिसके साथ जो लगता है वो। तो आर के साथ, यानी कि वी के साथ क्या लगा है, आर। तो पहले हम आर लिखेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे, वी। और डरपोक के स्पेलिंग क्या होता है, कावर्ड, यानी कि COWARD, कावर्ड मतलब क्या हम लोग डरपोक है, तो RV, कावर्ड इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे देखो, अब अगला देखो, क्या वह बुद्धिमान है, तो क्या वह बुद्धिमान है, तो वह के स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो पहले हम इज लिखेंगे, इज के बाद क्या लिखेंगे, ही। और बुद्धिमान की स्पेलिंग क्या होता है, वाइस, यानी कि WISE, वाइस मतलब क्या, बुद्धिमान, यानी क्या वह बुद्धिमान है, तो इज ही वाइस इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे क्या रीता पागल है, तो रीता के साथ क्या लगता है, इज। तो पहले हम इज लिखेंगे, इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, रीता, यानी कि RITA, रीता, इज रीता। और फिर लिखेंगे किसका स्पेलिंग, पागल का, क्योंकि इसमें पागल का जिक्र किया, क्या रीता पागल है, तो इज रीता। और पागल का स्पेलिंग क्या होता है, MAD, मेट, मिस क्या, पागल। अब देखो, क्या वे लोग बहादुर है, इसका ट्रांसलेशन में देखो, वे लोग के स्पेलिंग पहले क्या होता है, वे लोग के स्पेलिंग यहाँ पर आपको बताते हैं। वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर। तो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर। तो इसमें दिया है, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस हो और प्रश्नवाचक हो, तो उसको हम किससे शुरू करेंगे, REM से शुरू करेंगे। तो इसमें पहले आर से ही शुरू करेंगे। तो क्या वे लोग बहादुर है, तो इसमें क्या दिया है, तो इसमें क्या शब्द का जिक्र किया है, यानी कि इसमें क्या शब्द दिया है, इसलिए यहाँ पर किसका, दे के छोड़कर, दे को पहले यूज करते, तो दे को अभी हम यूज नहीं करें, दे को पहले छोड़ देंगे, पहले आर को लिखेंगे, उसके बाद दे को लिखेंगे, पहले आर,
उसके बाद 2 नंबर पर देखो, उसके बाद जिसके बारे में कह रहा है उसको हम 3 नंबर में लिखेंगे। जैसे क्या, क्या वे लोग बहादुर है, तो पहले हम लिखेंगे आर को, यानी कि दे के साथ आर लगता है तो पहले हम आर को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, आर के साथ क्या लिखेंगे, दे, आर दे, और फिर बहादुर के स्पेलिंग क्या होता है, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाए, क्या वे लोग बहादुर है, तो आर दे ब्रेव। जिसके देखो, क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, तो देखो मदन के स्पेलिंग क्या होता है। अब देखो मदन, अब देखो क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, तो देखो मदन के साथ क्या लगता है, ईज। अब देखो मदन के साथ क्या लगता है, ईज, तो ईज लिखेंगे पहले, ईज, फिर मदन, MADAN, मदन, ईज मदन, और के स्पेलिंग क्या होता है, एंड, ईज मदन एंड सुरेश, फिर किसका स्पेलिंग लिखेंगे, सुरेश, यानी कि ईज मदन एंड सुरेश, 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 SURASH, सुरेश। तो मदन, क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, तो मदन के स्पेलिंग क्या होता है, ईज। देखो मदन के साथ क्या लगेगा, ईज। देखो कोई भी नाम के साथ क्या लगेगा, ईज। चाहे मदन हो, चाहे देखो मदन हो, चाहे राम हो, चाहे राजू हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी हो, नाम के साथ क्या लगेगा, ईज। कभी भी किसी भी नाम के साथ क्या लगेगा, ईज। तो मदन, तो मदन, पहले तो मदन का स्पेलिंग लिखना था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, इसलिए पहले मदन के साथ जो भी लगेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मदन को। तो मदन के साथ क्या लगता है, ईज, तो इसलिए हम ईज लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं मदन का स्पेलिंग, फिर और दिया है तो फिर और का स्पेलिंग होता है एंड, और फिर दिया है सुरेश, तो सुरेश का स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद मदन एंड सुरेश, उसके बाद लिखेंगे आर, क्योंकि मदन और सुरेश यहाँ पर किसके बारे में, दो व्यक्ति, कितने व्यक्तियों के बारे में जिक्र कर रहा है, तो 2 व्यक्तियों के बारे में। तो इसलिए मदन और सुरेश 2 व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पुलर। तो पुलर के साथ क्या लगता है, आर। तो मदन एंड सुरेश आर, और फिर किसका स्पेलिंग करेंगे, दुष्ट का स्पेलिंग क्या होता है, गिल्टी, सॉरी, दुष्ट का स्पेलिंग होता है गिल्टी, मतलब होता है दोषी होता है, और दुष्ट, क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, तो दुष्ट का स्पेलिंग क्या होता है, विकलिट या ईवेल होता है। तो दुष्ट का स्पेलिंग क्या होगा, ईवेल, यानी कि EVIL, ईवेल, ईवेल मतलब क्या, दुष्ट। तो क्या मदन और सुरेश दुष्ट है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इज मदन एंड सुरेश आर ईवेल। अब देखो क्या बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पर क्या है, क्या बच्चे नटखट है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आर, यानी कि आर द चिल्ड्रेन, यानी कि CHILDREN, चिल्ड्रेन, और नटखट का स्पेलिंग क्या होता है, नट्टी, यानी कि आर द चिल्ड्रेन, NAUGHTY, नट्टी मीन्स क्या, नटखट, यानी कि आर द चिल्ड्रेन नट्टी, मतलब क्या बच्चे नटखट है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आर द चिल्ड्रेन नट्टी। अब इसको आप कहेंगे इसको कैसे बनाएं, हमको नहीं समझ में आता, नहीं आया तो आइए हम इसको इधर बगल समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या बच्चे नटखट है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, तो आप देखो बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे के स्पेलिंग तो आप लिखेंगे द चिल्ड्रेन, यानी कि द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन के साथ क्या लगता है, आर द चिल्ड्रेन लिखेंगे, बच्चे का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के साथ क्या लगता है, आर। तो पहले आपको किसको लिखना है, आर को लिखना है, यानी कि द चिल्ड्रेन के साथ जो भी लगेगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है 2 नंबर में, उसके बाद लिखेंगे जिसके बारे में कह रहा है, यानी कि खुश है, नाराज है, कुछ भी है बच्चे, फिर उसको लिखना है 3 नंबर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्या, इसमें जब भी कोई भी सेंटेंस या वाक्य जिसमें क्या लगेगा, तो उसको उसको जिसके साथ जो लगता है उसको पहले लिखना है, चाहे यू रहेगा, चाहे ही रहेगा, चाहे सी रहेगा, उसके साथ
ए एम इज आर, जो भी लगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद यू ही सी कुछ भी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो जिसके बारे में जो कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा था क्या बच्चे नटखट है, तो बच्चे का स्पेलिंग क्या होगा, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा, आर, तो पहले हम आर लिखे हैं तो आर, उसके बाद 2 नंबर में लिखे क्या है, द चिल्ड्रेन, और उसके बाद क्या नट्टी, नट्टी कह रहा है तो नट्टी मीन्स क्या, नटखट, सॉरी नटखट कह रहा है तो नट्टी, नटखट का स्पेलिंग क्या होता है, नट्टी। तो द चिल्ड्रेन, सॉरी आर द चिल्ड्रेन नट्टी लिख दिए हैं। मतलब पहले क्या लिखे हैं, आर, तो आर, उसके बाद क्या, चिल्ड्रेन, तो उसके बाद क्या लिखा, चिल्ड्रेन, उसके बाद किसके बारे में बात है, नट्टी, यानी कि नटखट के बारे में बात है। तो नटखट का स्पेलिंग क्या होता है, नट्टी, यानी कि आर द चिल्ड्रेन नट्टी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चे नटखट है, यहाँ पर ये वाला सिंबल। अब देखो, क्या मैं मोटा हूँ, तो क्या मैं मोटा हूँ, तो मैं के देखो मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई, आई के साथ क्या लगता है, ए एम, तो आई के साथ जो भी लगेगा वो पहले होगा, उसके बाद आई को लिखेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, ए एम, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए एम, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई को, ए एम आई, और उसके बाद क्या, मोटा, मोटा का स्पेलिंग क्या होता है, फैट, यानी कि एफ ए टी, फैट, यानी कि ए एम आई फैट, मतलब क्या, क्या मैं मोटा हूँ, तो ए एम आई फैट, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखो जैसे में देखो, क्या तुम एक डाकिया हो, आप देखो जैसे में क्या तुम एक डाकिया हो, तो तुम के स्पेलिंग क्या होता है, यू। अब तुम के स्पेलिंग क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो पहले हम किसको लिखेंगे, आर को लिखेंगे, उसके बाद यू को लिखेंगे। तो क्या तुम डाकिया हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है। अब देखो जितने भी सेंटेंस है सभी में क्या लगा है, इसलिए हम यू ही सी कुछ भी रहेगा जिसके साथ जो लगेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो क्या क्या दिया, क्या तुम एक डाकिया हो, तो यू, तुम के स्पेलिंग क्या होता है, तुम के स्पेलिंग क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो इसको हम पहले लिखेंगे आर को। तो आर के बाद लिखेंगे यू का स्पेलिंग, आर के बाद लिखेंगे क्या, यू, आर यू, और फिर एक का स्पेलिंग क्या होता है, ए, और फिर डाकिया का स्पेलिंग क्या होता है, पोस्टमैन, यानी कि POSTMAN, मैन, पोस्टमैन, यानी क्या तुम एक डाकिया हो, तो सॉरी आर यू ए पोस्टमैन, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है क्या वह नर्स है, तो वह नर्स है, नर्स क्या रहेगा, लड़का रहेगा कि लड़की, तो लड़की रहेगा, तो वह के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो सी का प्रयोग होगा। सी के साथ किसका प्रयोग होगा, वह के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सी के साथ क्या लगेगा, इज, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इज के बाद लिखेंगे सी, तो वह क्या, वह नर्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इज, तो इज के बाद क्या लिखेंगे, सी, और फिर नर्स, नर्स के स्पेलिंग क्या होता है, NURSE, नर्स, तो इज सी नर्स, NURSE नर्स, मतलब क्या वह नर्स है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज सी नर्स। ठीक है, आप देखिए अगला, देखिए क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो यू मतलब क्या, तुम या आप, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो पहले हम आर लिखेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे, यू, आर यू, और फिर एक आर यू, फिर क्या लिखा है, मतलब आपके स्पेलिंग क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो पहले हम आर लिखेंगे, उसके बाद यू, आर यू, और एक के स्पेलिंग क्या होता है, ए, और डॉक्टर के स्पेलिंग क्या होता है, DOCTOR, डॉक्टर, यानी क्या, RUA, डॉक्टर, मतलब क्या आप एक डॉक्टर हो, तो RUA डॉक्टर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या वह जादूगर है, तो वह के स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज, वह के स्पेलिंग क्या होता है, ही, यानी कि वह के स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज, ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो पहले हम इज लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, क्या, जहाँ पर जो भी वाक्य सेंटेंस कुछ भी होगा, मतलब जो भी वाक्य होगा शुरू में क्या लगेगा, तो उसको शुरू में क्या लगेगा, तो वह रहेगा, वह
वह है, क्या वह रहेगा, तो ही के साथ क्या है इज, तो पहले हम इज लिखेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। तो क्या वह जादूगर है, तो पहले हम लिखेंगे इज के साथ क्या लिखेंगे ही, और फिर जादूगर के स्पेलिंग क्या होता है मैजिशियन, MAGICAN मैजिशियन। मतलब क्या वह जादूगर है, तो इज ही मैजिशियन, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखो क्या हम लोग भिखारी है, तो हम लोग के स्पेलिंग क्या होता है वी के साथ क्या लगता है आर, तो पहले हम लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे वी, और भिखारी के स्पेलिंग क्या होता है बीगर, यानी कि BEGGAR बीगर। मतलब क्या हम लोग भिखारी है, तो RV बीगर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या तुम लोग छात्र हो, तो तुम लोग के स्पेलिंग क्या होता है यू के साथ क्या लगता है आर, तो पहले हम आर लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे यू। छात्र के स्पेलिंग क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि STUDENTS स्टूडेंट्स। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या एस लग गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है, अगला में दिया है क्या वे लोग डॉक्टर हैं, तो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है दे के साथ क्या लगता है आर, तो पहले हम आर लिखेंगे आर के बाद दे, और डॉक्टर है, डॉक्टर के स्पेलिंग क्या होता है डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर, यानी क्या वे लोग डॉक्टर है, तो आर दे डॉक्टर, इसका ट्रांसलेशन हो जाए। देखो क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं, मदन के साथ क्या लगता है इज, तो पहले इज फिर मदन MADAN मदन, फिर इज मदन, फिर और के स्पेलिंग क्या होता है एंड फिर मोहन के स्पेलिंग क्या होता है MOHAN मोहन। अब देखो मदन और मोहन दो व्यक्ति है, तो क्या है पुलर हो जाएगा, पुलर के साथ क्या लगता है आर, तो मदन एंड मोहन आर। और फिर खिलाड़ी के स्पेलिंग क्या होगा प्लेयर, यानी कि PLAYERS प्लेयर्स हो जाए, क्योंकि इसमें दो आदमी खेल रहा है, एक आदमी खेलेगा तो प्लेयर, और दो आदमी खेलेगा तो क्या प्लेयर्स, मतलब क्या पुलर हो जाता है, यानी कि बहुवचन हो कि मदन एंड मोहन आर प्लेयर्स। मतलब क्या मदन और मोहन खिलाड़ी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज मदन एंड मोहन आर प्लेयर्स। अब देखो क्या आप लोग किसान हैं, तो देखो आप लोग के स्पेलिंग क्या होता है यू के साथ क्या लगता है आर, तो पहले हम लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे यू। फिर किसान के स्पेलिंग क्या होता है फार्मर, FARMER फार्मर। मतलब क्या आप लोग किसान हैं, तो आर यू फार्मर। जैसे क्या मैं चोर हूँ, तो मैं के स्पेलिंग क्या होता है आई के साथ क्या लगता है AM, तो पहले हम लिखेंगे AM फिर आई, फिर चोर के स्पेलिंग क्या होता है चोर के स्पेलिंग क्या होता है थीप, THEIF थीप, यानी कि AMI थीप। मतलब क्या मैं चोर हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा AMI थीप। अब देखो क्या आप थके हैं, तो आप के स्पेलिंग क्या है पहले क्या होगा यू मतलब तुम या आप, तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो पहले हम लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे यू। और थके के स्पेलिंग क्या होता है ट्राइड, यानी कि TRIDE ट्राइड, कि आर यू ट्राइड। अब देखो क्या वह बीमार है, तो वह के स्पेलिंग क्या होता है ही के साथ क्या लगता है इज, तो पहले हम इज लिखेंगे फिर ही, और फिर बीमार के स्पेलिंग क्या होता है ILL, मतलब क्या इल, तो इज ही इल। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखो क्या वे लोग नेता है, तो देखो क्या वे लोग नेता है, तो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है दे के साथ क्या लगता है आर, तो आर के बाद क्या लिखेंगे THEY दे, आर दे, और नेता आर दे, उसके बाद किसका स्पेलिंग लिखेंगे नेता, लेकिन नेता का स्पेलिंग क्या होता है लीडर, LEADER लीडर। मतलब क्या वे लोग नेता है, तो आर दे लीडर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप देखो इसको और भी एक तरीका से आप समझो, देखो अब देखो एक और समझो, देखो अब यहाँ पर देखो समझो,
जैसे में देखो, जैसे देखो तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू। ठीक है। जैसे देखो तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? आर। ठीक है। जैसे देखो वह लड़का के लिए, वह लड़का है, वह लड़का के लिए वह जब लड़का के बारे में बात हो तो यहाँ पर ही का स्पेलिंग होगा, ही के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है। अब देखो वह लड़की के लिए, लड़की, अब समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते, जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए वह लड़की के लिए रहेगा तो क्या? सी के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है। अब ही सी। अब देखो ईट, सॉरी IT ईट, ईट के बाद लिखेगा दे, ईट दे, और है वी। ईट मतलब क्या है? यह क्या? कोई चीज़ के लिए, यह क्या? कोई चीज़ के लिए। और दे मतलब क्या है? वे या वे लोग, या वे लोग, वे भी कर सकते हैं या वे लोग। ठीक है। वी मतलब क्या? हम या हम लोग, हम लोग। ठीक है। और देखो ईट के साथ क्या लगेगा? इज। और दे के साथ क्या लगेगा? आर। और वी के साथ क्या लगेगा? आर। वी के भी साथ क्या लगेगा? आर। अब देखो जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या से शुरू रहेगा, कोई भी वाक्य, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो पहले आपको शुरू में आर से ही शुरू करना है, उसके बाद यू लिखना है। समझ गए? तो जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य देगा मतलब क्या से शुरू, जब भी आपको कोई भी वाक्य या सेंटेंस रहेगा तो आपको इस सब में से जो भी आएगा ही आएगा, तो आपको इज से शुरू करना होगा। अगर इट आएगा तो आपको इज से शुरू होगा, फिर उसके बाद इट लिखना है 2 नंबर में। अगर आपको दे मतलब क्या? दे आएगा तो आपको आर से शुरू करना है, उसके बाद दे लिखना है, उसके बाद जो भी शब्द रहेगा, फिर उसके बाद 3 नंबर में जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा जिसके बारे में कह रहा होगा, फिर उसको लिखना है। ठीक है। तो आप देखो इस सब के वाक्य में पहले क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इसके पहले जो भी लगता है, जैसे ही के पहले इज लगता है तो पहले इज लिखते हैं, मतलब इज से शुरू करते हैं, उसके बाद ही लिखते हैं, उसके बाद थके हैं तो थके का स्पेलिंग लिख देना। जैसे एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। जैसे में देखो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? ये एक एग्जाम्पल में जैसे मैं समझाता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो इसको आप जब भी आप बनाएंगे तो पहले देखेंगे इसके पहले में क्या से शुरू होता है, मतलब क्या इसके पहले कौन से सेंटेंस से शुरू होता है, यानी कि कौन सा शब्द से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या से शुरू होता है, क्या तुम तैयार हो। तो जब भी यहाँ पर आपको क्या लिखा क्या लिखा देखेंगे तो आप तुम के स्पेलिंग पहले देखेंगे यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो जब भी आपको क्या रहेगा लिखा तो पहले आपको यू के साथ जो भी लगेगा आर, यू के साथ जो भी लगेगा उसको पहले लिखना है। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो आर को आप पहले लिखेंगे आर। आर के बाद लिखेंगे आर के बाद लिखेंगे आप यू का स्पेलिंग। आर के बाद लिखेंगे आप यू, तब होगा आर। यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो पहले आप आर लिखेंगे, यू नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, यानी कि शब्द में के पहले यहाँ पर क्या लगा है, इसलिए आपको यू नहीं लिखना है, पहले आर लिखना है। यू के साथ जो भी लगेगा आर, तो यू के साथ क्या लगता है? आर। तो पहले आपको आर लिखना है, आर के बाद लिखना है आपको यू। तो आर के बाद क्या लिखेंगे? यू। तो तुम का स्पेलिंग तो हो गया। अब किसका स्पेलिंग बचा? तैयार का। तो तैयार का स्पेलिंग क्या होता है? रेडी, यानी कि READY, रेडी। मतलब क्या? आर यू रेडी, मतलब क्या तुम तैयार हो? तो आर यू रेडी। और यहाँ पर ये वाला सिंबल तो देना ही देना है। क्यों? क्योंकि इससे प्रश्नवाचक वाक्य का पहचान होता है, सिंबल से। ठीक है। तो आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।